प्रभु यीशु मसीह की जीसस। So there is a very small difference between the holiness and the righteousness. पवित्रताई में और धार्मिकता में एक बहुत छोटा सा फर्क है। कैसा फर्क है? और शायद अगर देखने पर हम आए तो हम उसको देख भी नहीं पाएंगे और हमें लगेगा कि हम एक बहुत सुंदर और हम एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है एक इंसान जो कि धार्मिकता के काम कर रहा है, एक बार जोर से बोलेंगे, धार्मिकता के काम। जो मनुष्य धार्मिकता के काम कर रहा है लेकिन उसका जीवन अपवित्रता से भरा हो, ये 100% संभव है। A person who says I am a righteous person can be an unholy person. जो ये कहता हूं मैं एक धर्मी जन हूं और वो अपवित्र हो सकता है, ये मुमकिन है। Praise the Lord. लेकिन एक पवित्र जन कभी भी अधर्मी नहीं हो सकता। And that's a very small difference. इन चीजों में बहुत छोटा सा फर्क है जो पवित्र आत्मा ने कल मुझे सिखाया और जिसको मैं सीख करके आप लोगों को बता पा रहा हूं। हालेलुया। अगर हमें एक एग्जांपल देखना है पवित्र जन का, बोलिए पवित्र जन, तो मैंने बाइबल में ढूंढने की कोशिश करी, मुझे एक ही मिला, अर्थात यीशु मसीह। और अपने चर्च में ढूंढने की कोशिश करूं तो एक ही मिला। अपना नाम लेना अच्छा नहीं लगता। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। कोशिश कर रहा हूं यीशु मसीह के जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब भी कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मिकता है हमारे अंदर वो हमारी पवित्रता के साथ चलती है और जो हमारा फिजिकल रिलम का जो जीवन है वो हमारी धार्मिकता के अनुसार चलता है। आज समझाता हूं कि होलीनेस इज अ स्पिरिचुअल थिंग, वो आत्मिक है। पवित्रता जो है किसी को दिख नहीं सकती है लेकिन धार्मिकता सबको दिखाई देती है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र है, ये किसी को नहीं मालूम था, किसी को नहीं दिख रहा, पिता को दिख रहा था। पिता ने बोला हम कह सकते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी को देखा। बोले पृथ्वी को देखा, पूरी पृथ्वी को देखा। और यशायाह नबी के द्वारा बोला एक भी ऐसा नहीं जिसने पाप नहीं किया, एक भी पवित्र मेमना नहीं जो बलि चढ़ सके। हालेलुया। लेकिन वहां धर्मी थे, वहां धर्म के काम करने वाली थे, वहां याजक भी थे, वहां प्रीस्ट थे, वहां हाई प्रीस्ट थे जो सिर्फ धर्म के काम किया करते थे। लेकिन परमेश्वर उनको भी देख करके एक ही बात कह रहे हैं, एक भी नहीं है जिसे मैं क्या कह सकूं। अरे जोर से बोलेंगे, क्या कह सकूं? पवित्र कह सकूं। और पवित्रता कभी भी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती है, धार्मिकता ट्रांसफर करी जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे धार्मिकता ट्रांसफर कैसा, ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। सॉरी, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सब यीशु की धार्मिकता के कारण, किसकी धार्मिकता के कारण? प्रभु यीशु की धार्मिकता के कारण हम धार्मिक गिने गए, यानी क्रूस पर से वो धार्मिकता विश्वास के द्वारा हमारे ऊपर आ गई। बोलिए आमीन। लेकिन प्रभु ने नहीं कहा कि तुम सब पवित्र हो गए, कहीं भी नहीं लिखा कि हम सब क्या हो गए, पवित्र हो गए। और हम सब पवित्र हो भी नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है कि हम धर्म के काम करेंगे, मेरे शब्दों का बुरा नहीं माने, अगर ठेस पहुंचाए तो सीख लें। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है हम अच्छे काम करेंगे, हमारी डीड्स अच्छी होंगी, हमारे अपने कार्यों से, और हम पूरा का पूरा जो परमेश्वर का अपने अंदर ले आएंगे, नहीं आ सकता। क्योंकि एक धर्मी जन अपवित्र 100% हो सकता है, लेकिन एक पवित्र जन कभी भी अधर्मी नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हेंस वी हैव द एग्जांपल ऑफ जीसस। परमेश्वर ने सारी धार्मिकता को पूरा क्यों कर दिया? परमेश्वर ने इसलिए धार्मिकता को पूरा कर लिया क्योंकि वे पवित्र थे। बाकी मनुष्य धार्मिकता को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे, अर्थात लॉ को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे, व्यवस्था को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वे पवित्र नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक पहला पत्रस उसका 1 और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे जल्दी से। 1 Peter chapter 1 and verse 16. Quick, can somebody read? Jesus. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि धर्मी बनो, धर्मी तो मैंने बना दिया, बट स्टिल उसके बाद ये नए नियम से हम सीख रहे हैं। पत्रस पवित्र आत्मा से भरकर कहता है कि परमेश्वर कह रहे हैं धर्मी बनो क्योंकि, फिर से पूरा पढ़ दीजिए एक बार। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं, जी, परमेश्वर कह रहे हैं आपका और मेरा पवित्र बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर
क्योंकि परमेश्वर और मैं आपको बताना मानता हूं, पवित्र का अपवित्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत अच्छे काम करते रहेंगे। धार्मिक काम कौन से होते हैं? गरीबों की मदद करना एक धार्मिक काम है, और विधवाओं की सुधि लेना धार्मिक काम है, कंगालों की सुधि लेना एक धार्मिक काम है, चर्च के अंदर काम करना, ये सब धार्मिक काम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन ये आपको पवित्र नहीं बना सकते। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बनना क्यों जरूरी है, इसको आज हम सीखने पाएंगे। आमीन। A holy person cannot stay or cannot reside in an unholy vessel. हम कहते जरूर है मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, हम कहते जरूर है पवित्र आत्मा मुझ में है, लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं है। डोंट माइंड माय वर्ड्स, रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो मेरे पास रिजल्ट होने चाहिए। पहला रिजल्ट, मेरे पास हर चीज के लिए डोर्स ओपन होने चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेरी वेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मैं धनवान भी होना चाहिए, मैं आशीषित भी होना चाहिए, मेरे हाथ रखने से लोग भी चंगे, मेरे हाथ रखने से लोग आजाद, जोर से बोलो, कोशिश सब कर रहे हैं, वरदान सबके पास है, लेकिन फिर भी कर क्यों नहीं पा रहे? Cause an unholy vessel cannot carry the Holy Spirit. The Bible is holy, the Lord is holy, the Spirit is holy, and they can stay only in the holy. Are you getting my word? Yes. आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? परमेश्वर भी पवित्र है, उसका वचन भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है, और उसको जन भी कैसा चाहिए? पवित्र चाहिए। कुछ लोग लाइफ में उस स्तर पर नहीं जा पा रहे, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, वो दिखाने के लिए, बाइबल में लिखा है धर्मी कामों को लोगों को मत दिखाने, लेकिन वो फिर भी दिखाने के लिए बहुत ज्यादा धर्मी है। कैसे है? हालेलुया, है ना? मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं, लेकिन ऐसा होता है बाहर वो चाहे कुछ भी चर्च में आओ तो उनसे ज्यादा कोई धर्मी, उनके घर चले जाओ तो पादरी को भी बाइबल पढ़ा सकते हैं। They have that much of guts. नहीं, मैं जाता हूँ कुछ जगह में, मैं जाता हूँ ऐसी जगहों पे भी, आप लोगों को नहीं पता यहाँ वो लोग नहीं है, मैं बाहर भी जाता हूँ लोगों के यहाँ। कुछ लोग होते हैं, भाई साहब बाइबल में ऐसा लिखा है ना? हाँ ठीक है जी, लिखा है। भाई साहब पता है उस आयत में ऐसा लिखा, मैं कहा जी लिखा हुआ है। ऐसा करने से, ऐसा बनने जाने से आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। आप उन सब चीजों को जो परमेश्वर ने इस वचन के अंदर 8000 वायदे है ना, पापा बता के कितने वायदे? 8000। मैं कुछ बातें वचन की पकड़ के रखा तो लिखा 8000 वायदे। कितने वायदे? 8000। मैं कहता हूं उनमें से अगर 8 भी हमने पूरे कर लिए, हमारे जीवन में पूरे हो जाएं, तो हमारे वारे न्यारे। बोलिए आमीन। अगर वो 8 वायदे भी हम जो सोचते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दीजिएगा, अत्यंत फलवंत करिएगा, मुझे चंगा रखिएगा, मेरा फाइनेंस, ये 6-7 बातें भी अगर हम पूरी करके ग्रहण कर लें और उन्हें देखना शुरू करें, तो वो भी पूरी नहीं है जीवन के अंदर। उसका रीजन क्या है? बिकॉज़ वी आर नॉट होली, वी आर बिकमिंग राइचियस एंड राइचियस एंड राइचियस। हम धर्मी बनते चले जा रहे हैं, लोगों को सिखाते चले जा रहे हैं, ऐसे प्रार्थना मत करना, ऐसा मत करना, परमेश्वर गुस्सा होते हैं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, और थोड़ी देर बाद खुद फोन को उठाते हैं। जब अभी हम सिखा रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सिखा रहे समझा रहे, तो हम बहुत ऐसा सामने वाले को दिखा रहे हैं बहुत पवित्र है, लेकिन थोड़ी देर में फोन जब उठा करके देखते हैं हम क्या क्या देख रहे हैं किसी को नहीं मालूम है। वैसे मैं नाम के साथ भी बता सकता हूं कौन क्या क्या देख रहा है। Even those who are preaching. अभी कुछ दिनों पहले एक पासवान ने मुझसे बात करी एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड। मैंने पासवान से डिस्कस किया, बोले आप मेरे लिए प्रॉफिट जी प्रार्थना कीजिएगा। मैंने कहा किस विषय के लिए? मैं व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहा हूं। मेरे पास यहाँ लोग आते हैं, मैं नाम लेकर यहाँ किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, 2-2, 3-3 बच्चों के बाप आते हैं कि हम वीडियोस देखना नहीं छोड़ पा रहे। दिस ऑल मेक्स यू अनक्लीन, इट ऑल मेक्स यू अनहोली। आप लोग सोच नहीं पा रहे, आपको उसके अंदर आनंद आ रहा है, उस फोन के अंदर आपको एंजॉय कर रहे हो, आप उस चीज को, जिस संगति को आप एंजॉय कर रहे हो फोन के अंदर। अभी मैं फिजिकल अडल्टरी पे तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आपको ये मालूम ही नहीं है कि वो चीजें सिर्फ आपको अपवित्र करने के लिए आ रही हैं। क्या करने के लिए आ रही है? अपवित्र करने के लिए आ रही है, और अपवित्र वेसल के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहते। That's why Lord said, "Be clean, because I am clean." If you want me inside you, if you want to become my temple, be clean.
पड़ोसी को बोले पवित्र बनिए, बोले पवित्र बनिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो धार्मिकता के काम आप कर रहे हैं, जो आप जोर जोर से रीहन दे रे लेने में लाहा रहस्तोरी अलनमा इज पॉसिबल, यहां से बाहर निकलते आप पवित्र हैं, आपकी अपवित्रता ही चालू हो गई है। इट इज पॉसिबल कि यहां आपने खड़े हुए बहुत जोर जोर से अन्य भाषा बोली है और बाहर जाती एक लड़की को देखा है और आपने अपने विचार बदल दिए हैं। धार्मिकता आपकी दिखाई दे रही है, पवित्रता ये दिखाई नहीं दे रही है। ये सिर्फ एक जना जानता है आपकी तरह पवित्र, और वो है परमेश्वर। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बी होली, ट्राई टू बी होली एवरी टाइम। मैंने एक बार अपने स्पिरिचुअल फादर से एक सवाल को ऐसे पूछा कि मैं उनसे सवाल करने लगा, मुझे बस ये बताइए कि मतलब बहुत अच्छा आंसर था उनका कि मतलब क्या करना चाहिए, कि किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए। मैं आपकी लाइफ देख रहा हूं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है और बहुत ब्लेस्ड है, तो मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि लाइफ अच्छी कैसे होनी चाहिए। सो ही सेड ओनली वन थिंग, बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा की उपस्थिति का हमेशा ध्यान रखो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? वो मुझे देख रही है या नहीं देख रही है, वो मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। धीरे से पलट के विचार क्या है आपके दिल में। फोन में आप क्या देख रहे हैं, आप क्या क्या कर क्या रहे हैं आप। जब आप अपवित्र रहेंगे और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरी लाइफ के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, is it possible? Because when there is no Holy Spirit, there is some other spirit. When you are watching something porn on your phone, the Holy Spirit is not watching porn with you. The evil spirit is watching with you and encouraging you to watch it. It is better to break your phone. अच्छा उस फोन को तोड़ दीजिए, वो डायल वाला रखिए, नंबर वाला। क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा सोर्स है आपके जीवन को अपवित्र करने का, वो मोबाइल फोन है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा कि अगर तेरी आंख तुझे धोखा दे तो उसको क्या करना, उसको क्या करना नहीं, उसका मतलब कुछ और है। परमेश्वर ने पवित्रता का लेवल बताया। आंख फोड़ने का मतलब, परमेश्वर ये नहीं कह रहे आंख फोड़ दे, इसका मतलब है परमेश्वर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं पवित्र को होना। परमेश्वर उस बात को कह करके ये बताना मांगते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है तेरा पवित्र होना। हालेलुया, हालेलुया। वेल, हमें क्यों पवित्र होना चाहिए, हम इसलिए 4-5 बातें सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं आज आप अपने जीवन को बदलेंगे। आमीन, हालेलुया। आप आज पवित्र होने के लिए सोचेंगे, आप एक जगह से पवित्र होने के लिए सोचेंगे, वो 100 तरह के षड्यंत्र आपके सामने रखेगा। और बाइबल में एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बोलते हैं मेरे शब्दों को अच्छे से लीजिएगा और अगर बुरे लगे तो मत लीजिएगा, मिर्च पूरी तरह लगनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसा करके बोलते हैं, आपने मना कर दिया हमें रिलेशनशिप के लिए, लेकिन हमें मालूम है ना, वो तो हमें विश्वास में लेकर आई है। किसमें लेकर आई है? मैंने कि बेटा विश्वास में तू आने वाला था, वो तुझे गड्ढे में ले जाने आई है, तू समझ नहीं पा रहा है। विश्वास की बुलाहट तो परमेश्वर कर चुके थे, बुलाहट तो परमेश्वर की ओर से हो चुकी थी, और वो शैतान को पहले से पता थी तू जाने वाला है, उसको बीच में भेजा है, उसको, क्योंकि परमेश्वर को बुलाना है तो परमेश्वर को बुलाना आता है, तेरी जरूरत नहीं थी। आप लोग को समझ आ रहा है? आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वो सिर्फ तुझे अपवित्र करने के लिए आई है कि तू पवित्रता में ना जिए, या वो तुझे अपवित्र करने आया है कि तू पवित्रता में ना जिए। लॉर्ड इज आस्किंग ओनली वन थिंग फ्रॉम अस। और कोई एक आयत मुझे निकाल करके ऐसा बताओ कि परमेश्वर बोल रहे तू ऐसा बन। धर्मी बनने के लिए बोला नहीं, बोला धार्मिकता मैंने दे दी है। धनी बनने के लिए बोला नहीं, बोला मैंने गरीबी को सहा, तू धनी बन जाएगा। लेकिन इस सब को तू प्राप्त कैसे करेगा? तेरी बीमारी के लिए चंगाई हो जाएगी, मैंने कर दी है, लेकिन कुछ एक डिमांड परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कर रहा है, और बहुत सिंपल है, बी होली। हालेलुया। क्योंकि अगर तू पवित्र नहीं है, मैं तेरी संगति नहीं करूंगा। तू पवित्र नहीं है, तू लोगों पर हाथ रख, तुझे रिजल्ट नहीं दिखेगा। रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? रिजल्ट इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। वरदान सबके पास है,
गिफ्ट हम सबके पास है, बोलिए सबके पास है, लेकिन सबका इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। भाई गाड़ी तो सबके पास है, जिसे चलाएगा वो जिसके पास पेट्रोल के पैसे हैं। हालेलुया, और मेरा टैंक फुल है, बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गाड़ी सबको दे दी गई है, चला वो पाएगा जिसके पास पेट्रोल के पैसे हैं, जिसके पास सर्विस के पैसे हैं, केवल वही चला पाएगा, बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और भाई देखो अपनी तो सर्विसिंग भी बराबर चल रही है और अपना टैंक भी फुल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। So while Lord wants us to be holy, the first reason we'll go in the Word of God. 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16 we will read. जी। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर। एक सेकंड, लोग नहीं पहुंच पाए। पहला पत्रस जल्दी से निकालेंगे, पढ़ेंगे तो आप अच्छा सीख पाएंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 13 से लेकर 16वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 13 till verse 16 जी। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर। कैसे रहकर? क्या रहकर? It means you need to be alert at every minute, every second. उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। ये वो अनुग्रह है जो मिलने वाला है, अर्थात your eternal life, which you will get only by the grace. आगे। आज्ञाकारी बालकों के समान। किसके समान? अरे जोर से बोलिए ना। आगे। अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं से के सदस्य ना बनो। अपनी पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य। जब तुम्हें परमेश्वर का पता लग गया है, जब तुम्हें परमेश्वर मिल गए हैं यीशु मसीह, तुम विश्वास करने लगे हो, तो अपनी पुरानी सोच, बोले पुरानी सोच के सदस्य नहीं बनना है। आमीन जी। आगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में। पड़ोसी को बोलो सारे चाल चलन में। अभी पूछो ठीक हो क्या? छोड़ो यार, शर्मा जाएंगे वो। अभी जोर से पकड़ के बोल दो सारे चाल चलन में। अरे भाई पड़ोसी को पकड़ के बोलो सारे चाल चलन में। इधर भी सब लोग पकड़ के बोल रहे हैं, एक बार फिर मैं देखना मांगता हूँ, सारे चाल चलन में। हाँ, क्या होना है? पवित्र बनो। क्या बनो? क्या बनो? आपको मालूम है शैतान को आप लोग बहुत सारा ब्लेम करते रहते हैं, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ भी। आज मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ हीलिंग टावर चर्च की कि शैतान कुछ भी नहीं कर रहा। जो कर रहे हो वो आप कर रहे हो। 100 में से 1% उसका रोल है, 99 आपका रोल है। आपका फाइनेंस नहीं बढ़ रहा, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपका घर नहीं बढ़ रहा, आपके घर में छुटकारा नहीं आ रहा, शैतान कुछ नहीं कर रहा। बोलो शैतान कुछ नहीं कर रहा। पड़ोसी को बोलो कुछ कर नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको सरेआम निकम्मा किया। क्रूस पर उसको क्या किया? उसको लगा क्रूस पर मैंने यीशु को मार दिया, और यीशु मसीह वहां नहीं रुके। और जब ध्यान से अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के लिए वहां पर मिलेगा। परमेश्वर का वचन कुलुस्सी की पुस्तक में बताता है कि जब यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गए, वो शरीर छोड़ दिया तो नीचे जाकर के कहा अधोलोक में। कहा वो किसकी जगह रहने की मालूम है ना? अधोलोक किसका, किसके लिए बनाया गया? वो उसके घर में घुस के, बोले घर में घुस के उसके देखा यीशु मसीह ने अधोलोक में जाके खुला खुला उसका तमाशा बना दिया। क्या कर दिया? वहां नहीं उखाड़ पाया तो यहाँ क्या उखाड़ेगा? बोले हालेलुया।